बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि रात की तारीखी में निगरां वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ के साथ एक अहम शख्सियत की एक अहम मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात में इलेक्शन के हवाले से तफ़सीलन बात की गई है। तो हम आप लोगों को इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है, एक तो ये बताएंगे, वहीं दूसरी जानिब क्या 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेट बताई गई है, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा आज आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को ये बताया गया है, बल्कि पाकिस्तान से एक अहम रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है आईएमएफ की जानिब से कि बताया जाए कि ये डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कैसे इजाफा हो चुका है। ये जो रिपोर्ट तलब की गई है आईएमएफ की जानिब से, उस पर पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम जो है वो कैसे काम कर रही है और कैसे अपने टारगेट को हिट कर रही है, इसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान से ये पूछा गया है, बल्कि ये रिपोर्ट तलब की गई है कि बताया जाए कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कैसे इजाफा हो चुका है। उसके अलावा साथ साथ आईएमएफ की जानिब से ये भी पूछा गया है कि जो सिक्योरिटी इदारों की जो कार्रवाइयाँ हैं डॉलर की कीमत कम करवाने के लिए स्मगलिंग के नाम पर, वो रिपोर्ट भी लाजमी पेश किया जाए। उस पर जो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया जा चुका है, उसमें ये कहा गया है कि इस वक्त स्टेट बैंक ने मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है उस पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है। और उसके साथ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि स्मगलिंग और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में जो मुकीम जो लोग थे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो चुकी हैं, उसके की वजह से डॉलर की कीमत में कमी आई है और रुपए की कदर में बेहतरी आई है। और ये भी बताया गया है कि वजारत ख़ज़ाना ने कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से रुपए की कदर में मसनवी इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि जो स्मगलिंग में जो लोग मुलविस थे, जो डॉलर अपने पास जमा करके रखते थे, उसकी वजह से जो डॉलर की कीमत में इजाफा हो चुका था, उनके खिलाफ एक्शन लेने की वजह से पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है उसमें इजाफा हो चुका है। अब देखना यह है कि अब जो आईएमएफ को ये जो इब्तदाई जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो बताया गया है, उस पर आईएमएफ की जानिब से मुस्बित कोई रिएक्शन आता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ के साथ एक अहम मुलाकात हो चुकी है। उसमें इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तफसीलन बात की गई है। और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आज़म को इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी है कि तैयारियाँ कैसे जा रही हैं। और उसमें ये बताया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने कि वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग स्टाफ की फ़रिश्तें भी तैयार कर ली है, यानी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी कहना था कि इलेक्शन जो मटीरियल है, उसकी प्रिंटिंग का काम भी आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है, जबकि इंतखाबी जो फ़रिश्ते हैं वो अपडेट करने का काम भी तकमीली मराहिल में दाखिल हो चुका है। सिकंदर सुल्तान राजा ने वज़ीर-ए-आज़म को ये भी बताया कि जल्द तमाम अज़ला में इंतखाबी फ़रिश्तें पहुँचाई जाएँगी और इलेक्शन कमीशन बरवक़्त इंतखाबात के इनेकाद, इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन आईनी ज़िम्मेदारियों को खुशरूबी से अंजाम देगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ ने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आज़म को आम इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की बाकायदा उन्होंने दावत दी है। तो यूँ इस वक़्त ये बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तमाम ज़रूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये बताया गया है। तो ये बात कन्फर्म हो गई कि इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आखिरी समाअत के दौरान ये दो टोक अंदाज में कहा था कि आखिरी जो समाअत हो चुकी है उसमें कि अब ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये शुकूक शुबहात जो हैं, ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आके करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करने का ज़्यादा शौक़ है तो वो फिर अपनी बीवियों के साथ बैठकर उसमें करें। तो यानी क्लियर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने। तो अब इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा काम करना शुरू किया है। पहले तो वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ना तो बात करने के लिए तैयार थे, ना मुशावरत के लिए जब बुलाया जाता था तो वो जाने के लिए तैयार होते थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जाओ, अभी ही
जा कर बात करें सदर से और मुशावरत मुकम्मल करें। तो उसी वक़्त दौड़ते हुए वो सदर के पास चले गए और यूँ डेट जो है बाइमी एक मुशावरत के बाद जो है फ़ाइनल हो चुकी है। तो उस पर अमल दरामद का काम जो है बाकायदा शुरू हो चुका है। तो मेरे ख़्याल में चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए इलेक्शन की तारीख में कोई रद्द-बदल मुमकिन नहीं है। ये साबिक के चीफ़ जस्टिस ममता बंदियाल नहीं है कि जो 55 के करीब समाअतें करें लेकिन इलेक्शन की डेट्स जो हैं वो फ़ाइनलाइज़ करने में कामयाब ना हो जाएँ। तो मेरे ख़्याल में इंतखाबात जो हैं वो मुकर्रर वक़्त में ही होने वाले हैं। और आज की जो तीसरी डेवलपमेंट थी, हमने आप लोगों को ये बताना था कि इस वक़्त मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम कैसे काम कर रही है। आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान में सबसे मज़बूत अगर सोशल मीडिया अगर टीम कहा जाए तो मेरे ख़्याल में वो तहरीक इंसाफ की है। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के बराबर काम अभी तक कोई भी पार्टी करने में कामयाब नहीं हुई है और तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो मनफ़ी प्रोपेगेंडे में भी बड़े माहिर है। तो उसको देखा-देखी इस वक़्त मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम है, वो भी मरियम नवाज़ के कहने पर, उनकी इमा पर, उनकी उनकी सरबराही में बाकायदा मज़बूती की जानिब जो है वो आगे बढ़ रही है और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना मौक़िफ़ को आगे पहुँचाने की सोशल मीडिया की टीम ज़रूर काम कर रही है। लेकिन इस दौरान मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम है, उसकी जानिब से बहुत सी गलतियाँ भी हो जाती हैं। यानी प्लानिंग उनके पास नहीं होती है, चीज़ों को प्रेज़ेंट करने का तरीका जो है अभी भी सोशल मीडिया टीम को नहीं आया है और मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम है बिलख़ुसूस जो यूट्यूब में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखना भी नहीं आता है। वो तो बेहतर तरीके से एक थंबनेल बनाकर भी अपलोड करने में कामयाब नहीं होते हैं। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो तहरीक इंसाफ वाले बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बिलख़ुसूस यूट्यूब के अंदर भी वो अपनी बेहतरीन एसईओ के साथ जो हैं वो अपने जो वीडियोज़ होते हैं वो अपलोड कर लेते हैं। लेकिन इस वक़्त सोशल मीडिया में बिलख़ुसूस मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम जो है, वो अपने खिलाफ बात करने वाले जो सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ भी बाकायदा वो एक मुनज़्ज़म तरीके से उनके खिलाफ भी बाकायदा एक मनफ़ी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इस वक़्त तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा इस वक़्त जेल में कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके ऊपर जो इस वक़्त जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो उनको इनको उनका जो मुश्किल जो वक़्त है, इसमें मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम के ज़रिए जो है बाकायदा इस पे जश्न मनाया जाता है, बाकायदा एक इसमें बड़ी खुशी का इज़हार किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब पे मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मरियम नवाज़ जो है वो अपने सोशल मीडिया टीम को अपनी और अपने वालिद की तशहीर के लिए ज़्यादा वो फ़ोकस करती है, जबकि शहबाज़ शरीफ की जो सोशल मीडिया टीम है, वो कोशिश करती है कि वो उनकी प्रमोशन ज़्यादा हो। लेकिन अभी भी इनकी सोशल मीडिया टीम को बहुत सी चीज़ें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वक़्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम है, वो भी तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की जो टीम थी उसके डिगर पर चलना उन्होंने शुरू किया है और बहुत से ऐसी वो गलतियाँ कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में इनको भुगतना पड़ सकता है। बहुत से जो सहाफ़ी हैं जो उनके खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मन भी प्रोपेगेंडे का सहारा लिया जा रहा है। उसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए जो है मुस्लिम लीग नून अपनी तशहीर करने की भी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस तरीके से इनको कामयाबी नहीं मिली है, जिस तरह मिलना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।